नमस्कार। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है संजय राय, उसकी जो बाइक थी, वो बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है और आज इसी बाइक के आसपास पूरे देश की राजनीति और जांच घूम रही है। दरअसल जो संजय राय है, वो सिविल वॉलंटियर था और पुलिस और हॉस्पिटल के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता था। लेकिन सिविल वॉलंटियर्स को क्या कोलकाता पुलिस बाइक चलाने के लिए दे देती है? सरकारी बाइक का इस्तेमाल क्या वो कर सकते हैं? या फिर इस बाइक के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? इसी रहस्य को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ेंगे कोलकाता से, जो कि सबसे पहले इन खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं संतोष, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बाइक है WB01A E5021 यानी कि ई 5021 इसका क्या रहस्य है? तो सबसे पहले हम संतोष के बजाय मुकेश सिंह सेंगर का रुख करेंगे, जो कि पिछले 2 हफ्ते से कोलकाता में डटे हुए हैं और सबसे पहले खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, जैसे ही ये खबर आई कि ये जो बाइक है, वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है और कोलकाता के पुलिस के कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड होने के बाद एक सिविल वॉलंटियर इस बाइक को चला रहा था और उस बाइक को चलाने के बाद वो ये न केवल हॉस्पिटल से रेड लाइट एरिया गया, एक रेड लाइट एरिया से दूसरे रेड लाइट एरिया गया, दूसरे रेड लाइट एरिया से फिर वो शराब के अड्डों पर गया और उसके बाद उसी बाइक से वो अस्पताल पहुंचकर वहां पर एक लेडी डॉक्टर, जो कि उस समय अपनी ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम कर रही थी, उसका ना केवल उसने रेप किया बल्कि मर्डर भी कर दिया। तो ये कैसा सिविल वॉलंटियर था जो सिविलियंस को सपोर्ट करने के बजाय डॉक्टर्स के साथ रेप कर रहा था और पुलिस की मोटरसाइकिल लेके घूम रहा था? हाँ, देखिए विकास, जो संजय है उसके घर पर मैं गया था और उसके कई दोस्तों से मैंने बात की थी। इस बाइक में नंबर के अलावा एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो नीचे बाइक का नंबर है, उस नंबर हुँ, के नीचे केपी लिखा हुआ है, यानी कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है। तो हुँ, उसके बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि जो संजय है वो कोलकाता पुलिस के नाम से उनको धौंस देता था कि वो पुलिस में है और उनके साथ में कुछ भी कर सकता है। अब जो हुँ, बाइक के नंबर की बात है, हमने कुछ लोगों से बात की यहाँ पर, जो ये कह रहे हैं कि कुछ सिविल वॉलंटियर से बात की, वो ये बता रहे हैं कि जो इस तरह की बाइक होती है सरकारी, वो सिविल वॉलंटियर को नहीं मिलती हैं, यानी कि वो सिविल वॉलंटियर उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि कोई पेट्रोलिंग करनी है, कोई हुँ, इमरजेंसी ड्यूटी है, तब ये बाइक सिविल वॉलंटियर को दी जाती है, वो भी सीनियर अफसर की परमिशन से। उनकी परमिशन से वो ये बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल इमरजेंसी ड्यूटी के लिए। अब संजय इस बाइक को लेके तमाम जगहों पर घूम रहा है। जब वारदात करने आया तो बाइक से आया, वारदात करने के बाद बैरक में इसी बाइक से गया, रेड लाइट इलाके में इसी बाइक से गया, शराब पीने दोस्त को लेकर इसी बाइक से गया। तो बाइक का इस्तेमाल वो ऐसे कर रहा था जैसे उसका अपनी गाड़ी हो। क्योंकि मुझे भी हुँ, शुरुआत में जब ये बाइक जब्त हुई तो हुँ, मुझे भी लगा कि ये बाइक संजय की होगी, लेकिन मुझे आज हुँ, ही पता पड़ा कि ये बाइक दरअसल कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक प्राइवेट वॉलंटियर, एक प्राइवेट आदमी कोलकाता हुँ। पुलिस की बाइक को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है अपने निजी कामों के लिए। जी, मुकेश, आपने अहम जानकारी दी है। संतोष कुमार हमारे साथ हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से कोलकाता में काम कर रहे हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे कि ये सिविक वॉलंटियर्स आखिर कौन अपॉइंट करता है और इनको क्या सरकार की तरफ से सुविधाएँ मिलती हैं और क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं? संतोष? सर बात ऐसा है कि ये जो सिविक वॉलंटियर होते हैं इनको मिलती है तनख्वाह 10,000 रुपये। और काफ़ी 3 साल बाद 4 साल बाद कहीं 100 हज़ार ऐसे करके सैलरी उन लोगों की बढ़ती है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि जैसे कि 6 महीने अगर काम करेंगे तो इनको 3 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये 3 दिन की छुट्टी मिलती है इसलिए क्योंकि वो लोग सरकारी जॉब नहीं करते हैं। इसलिए वो हुँ, 6 महीना कंटिन्यू काम करेंगे फिर उसका 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके साथ ही साथ जो ये लोग जो वर्दी पहनते हैं, जैसे कि ट्रैफिक गार्ड के जो सिविक वॉलंटियर होते हैं, उन लोगों की वो सफ़ेद वर्दी दी जाती है उन लोगों को। और जो थाने में जो पोस्टिंग रहती है सिविक वॉलंटियर को, उन लोगों को नीले कलर की जर्सी या नीले नीले कलर की वो दिया जाता है कपड़ा पहनने के लिए। तो हालाँकि ये लोग फिलहाल ऐसे ही रहते हैं और इन लोगों की सैलरी काफ़ी ही कम है। 3-4 साल बाद बढ़ती है और उसके बाद इन लोगों की कोई छुट्टी भी नहीं होती है। और जैसे कि 8 घंटा या 9 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, कभी-कभी 14-14 घंटे
इन लोगों को ड्यूटी कराई जाती है। संतोष, काफी ये समस्याएं सिविल में रह रहे वॉलंटियर्स हैं को जैसे कौन कि अपॉइंट करता है? क्या कोलकाता पुलिस कमिश्नर अपॉइंट करते हैं या पश्चिम बंगाल की सरकार अपॉइंट करती है? और क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में भी सिविल वॉलंटियर्स अपॉइंट होते हैं? जी, ये जो लोकल थाने होते हैं जिस एरिया के, वो लोकल थाने इन लोगों को अपॉइंटमेंट देती है, इन लोगों को नौकरी देती है। और जो लोकल इलाके हैं, जिस इलाके का थाना है, उसी इलाके के सिविल वॉलंटियर इलाके के घर पे रहते हैं, लोकल इलाके रहते हैं, वहीं के हम्म। ये लोग आते हैं और उन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वो लोग यहाँ नौकरी करते हैं लोकल थाने पे। यहाँ कमिश्नर इन लोगों की जांच नहीं लेती है या कमिश्नर इन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं करता है। ये लोकल हम्म। थाने इन लोगों को अपॉइंटमेंट कर देते हैं। और लोकल थाने ही, अगर कहीं इन लोगों को पोस्टिंग दिया जाता है तो लोकल थाने की तरफ से ही पोस्टिंग दिया जाता है कि आप कहीं भी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर या किसी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर वहां जाके आप खड़े रहें। अर्थात हम्म। इनको बोला जाता है कि बाहर ही खड़े रहे, अंदर नहीं जाने के लिए। इन लोगों को अंदर भी जगह नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ आप जो एसआई होते हैं या कांस्टेबल होते हैं, उनके नीचे रखा जाता है और उन्हीं के साथ में बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन किसी क्या सरकारी दफ्तर में ये लोग। ये सिविल वॉलंटियर अपॉइंट होते हैं, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल रिक्वेस्टेड आता है कभी कभी किसी जैसे रिटायर एसीपी हुए व रिटायर आईसी हुए, ऑफिसर इंचार्ज हुए थाने का, तो उन लोगों हम्म। का रिक्वेस्ट आता है तो कर लिया जाता है। लेकिन ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों से नहीं लिया जाता कि कितने दूर तक आप लोग पढ़े हैं या कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप लोग। तो हिसाब से आप बस नाम लिखना जानते हैं और उसके बाद आपका एक क्या रजिस्टर किसी होता है राजनीतिक सिविल दल वॉलंटियर से का। इनका जुड़ाव होता है तभी इनको सिविल वॉलंटियर अपॉइंट किया जाता है या किसी भी नागरिक को कर सकते हैं? जी, किसी भी नागरिक को तो बहुत जल्दी सिविक वॉलंटियर नहीं मिलता है। काफ़ी पावरफुल वाले इंसान होते हैं जो कि इन लोगों को थाने भेजते हैं और थाने से इन लोगों को रिकमेंड किया जाता है और ये लोग को नौकरी मिलता है। तो ये बाइक चलाने की बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम बाइक रजिस्टर्ड है, एक सिविल वॉलंटियर जिसको नहीं मिलती है, तो संजय राय को कैसे मिली हुई थी ये बाइक? ये बाइक जैसे कि सिविक वॉलंटियर का जब ऑन ड्यूटी होते हैं तो कहीं भी किसी भी दूर जगह पे जाने के लिए थाने से वो बाइक दिया जाता है कि सिविक वॉलंटियर रहेंगे साथ में और एक एएसआई बाइक कांस्टेबल रहेंगे उसके साथ। तो ही वो सिविक वॉलंटियर गाड़ी चलाता है और पीछे कांस्टेबल या एएसआई बैठा रहता है, तब वो उस जगह जाता है। हालांकि ये जो संजय रॉय की बात हो रही है, इसके पास ये बाइक हमेशा रहती थी। किसी एक हम्म। एएसआई या किसी एक थाने की गाड़ी है जो कि ये पर्सनल यूज के लिए गाड़ी लेके रखता था अपने पास और इसी से वो फोर्थ बटालियन जाता था और साथ ही साथ वो आर्जिकल अस्पताल भी जाता था। लेकिन सभी वॉलंटियर को हमेशा के लिए बाइक नहीं मिलती है। अगर थाने से अगर किसी जगह भेजा जा रहा है या कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है तो ही वो असाइनमेंट में जाएंगे। असाइनमेंट में जाने के बाद वहां पर इस बाइक से पहुंचेंगे और असाइनमेंट खत्म होने के बाद वो बाइक फिर थाने में जाके हम्म। हैंड ओवर कर दी जाती है जो इंचार्ज रहते हैं गाड़ी के। जी। मुकेश, बड़ी अहम जानकारी दी है संतोष ने। अब बड़ा सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने बोला कि ये धौंस दिया करता था अपने जानने वालों को या आसपास वालों को कि वो सिविल वॉलंटियर है। तो इस तरह के धौंस जमाने वाला व्यक्ति बड़ा रसूखदार होता है, तभी वो धौंस जमाता है। और बाइक का इस्तेमाल ऐसा बेजा तरीके से कर रहा था। क्या कोलकाता पुलिस को नहीं पता था कि उसकी बाइक संजय रॉय इस्तेमाल कर रहा है? शराब पी के अलग-अलग दारू के अड्डों पर जाता है, रेड लाइट एरिया में जाता है और उसको कोई पूछता भी नहीं है कि सरकारी बाइक लेके कैसे घूम रहे हो? देखिए, ये बात तो सही है कि रसूखदार था और इस शायद यही वजह है कि संजय राय के चलते कोलकाता के पुलिस के तमाम जो पुलिस वाले हैं उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक एएसआई अरूप दत्ता हैं जो काफी क्लोज हैं इसके और उन्हीं की बैरक में रुकता था। उनको भी आज हुँ। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो सरकारी वाहन है या जो पुलिस के वाहन है वो कोलकाता पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड हो, वो ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस वाहन का इस्तेमाल कोई प्राइवेट आदमी अपने निजी कामों के लिए कर रहा है तो ये गलत है। एक और अहम बात है कि दिल्ली में जैसे होता है, दिल्ली में जो सिविल वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने सिविल वॉलंटियर के तौर पर भर्ती कर रखा है और ये हुँ। आरोप लगातार दूसरी पार्टियां लगाती हैं। वही हो सकता है कि यहाँ भी हो कि टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके कहने पर जो सिविल वॉलंटियर्स है वो रखे जाते हों, क्योंकि 10,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है और साथ में जो यूनिफॉर्म है वो मिलती है और साथ में वो पुलिस के साथ में रहते हैं। तो हो सकता है कि जो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हों, उनसे जुड़े हुए लोगों को भर्ती किया जाता हो और ये एक वजह हो सकती है कि संजय का काफी रसूख हो और उसके साथ में जो पुलिसकर्मी साथ में रहते थे
वो उसको कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं बाइक लेके जा रहा है वो। तो एएसआई अरूप दत्ता और बाकी पुलिस वाले भी जांच के दायरे में हैं। उनको बार हम्म। बार सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है कि आखिर आपकी मेहरबानी इस पर क्यों थी। तो इसका मतलब मुकेश, जब संजय राय को बचाने की कोशिश हुई, कोलकाता पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया, तो इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पॉलिटिकल लिंक जरूर है, क्योंकि सिविल वॉलेंटियर जैसा दिल्ली में होता है कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग बनते हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल में भी जरूरी नहीं है कि ना बनते हों। और जो इस केस में हुआ, जिस तरह से इसको बचाने की कोशिश शुरुआत में हुई, इसका मतलब है इसका टीएमसी से लिंक हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10,000 रुपए की जो नौकरी है वो आसानी से हर आदमी को नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि इसके पॉलिटिकल लिंक भी हों। और दूसरा ये भी होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने चहेतों को, जानने वाले को या इस तरह के लोगों को भर्ती करवाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ये सारी जो भर्तियां हैं ये सेटिंग से ही होती हैं और लोग जुगाड़ से ही यहाँ पर आते हैं। तो संजय का कोई लिंक हो सकता है। हालांकि शुरुआत में जिस तरह से मामले को दबाया गया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कॉलेज की बदनामी या सरकार की बदनामी को छुपाने के लिए इस मामले को दबाया गया है। हालांकि बाद में संजय को पुलिस ने नेक्स्ट डे गिरफ्तार कर लिया, केस दर्ज किया गया, फुटेज देखे गए। लेकिन शुरुआत में जो कुछ हुआ और जो सवाल खड़े सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा था, उससे ऐसा लगता है कि मामले को दबाने का कारण ये हो सकता है कि सरकार की किरकिरी ना हो, बदनामी ना हो, और जो कॉलेज का एक जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो। हम्म। संतोष, आप लगातार कोलकाता में लंबे समय से लोकल खबरों को कवर करते रहे, स्थानीय खबरों को कवर करते रहे। आपको कभी इस पूरी कवरेज के दौरान कभी कोई किसी सोर्स ने, किसी सूत्र ने, किसी पुलिस वाले ने या किसी अधिकारी ने इस बात की ओर इशारा किया हो कि संजय राय का टीएमसी से लिंक है, या फिर उस रात की जो घटना है उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है जिसको बचाने के लिए कोलकाता पुलिस पूरी जी जान लगाए हुए थी? सर फिलहाल तो शुरू से ही कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को काफी बचाव में रखा था, क्योंकि जिसके कारण कि जब ये गवर्नमेंट आई, टीएमसी की गवर्नमेंट आई, तब उस समय बहुत सारे सिविक वॉलेंटियर को नियुक्त कर दिया गया। और जो एएसआई बोलिए, कांस्टेबल, जो पुलिस की भर्ती वो काफी रुक गई, और सिविक वॉलेंटियर की जो भर्ती है वो जारी रही, काफी ज्यादा जारी रही। तो जिसके मतलब ज्यादातर कोलकाता पुलिस बोलिए, वेस्ट बंगाल पुलिस बोलिए, ये सिविक वॉलेंटियर से ज्यादा काम करवाती है। हर एक जगह पे जहाँ रैली हुई या कोई डेपुटेशन हुआ या कुछ बड़ा कुछ कार्यकर्ता लोग कुछ डेपुटेशन दिए बा एजुकेशन के, वहाँ पर सिविक वॉलेंटियर लोगों का बा इलेक्शन हुआ, लोकसभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन, वहाँ पर सिविक वॉलेंटियर लोगों का एक भूमिका रही। भले बोला जाता था कि इलेक्शन कमीशन की सिविक वॉलेंटियर कोई भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन देखा जाता था सबसे ज्यादा सिविक वॉलेंटियर लोग सबसे ज्यादा काम करते थे। और रही बात संजय की, जहाँ जिस घटना के दिन ये संजय रॉय की उसके का उसको गिरफ्तार किया कलकत्ता पुलिस काला थाना, तो उसको बैरा से ही गिरफ्तार किया, अर्थात जो फोर्थ बैटालियन जो थाना फोर्स था, वहां से उसको गिरफ्तार किया रात को 12 बजे। तो वहां से गिरफ्तार किया गया, वो भी एक एएसआई के रूम से, अर्थात बैरा से, जहाँ वो दत्त जी थे, वहां पर उनको वहां से गिरफ्तार किया। तो ये गिरफ्तारी देखा जाए कि पहले वेरीफाइड किया गया संजय राय को, कि उसके घर पे गया, फिर उसके दोस्त के पास गए जाने के बाद फिर संजय राय को बुलाया गया लाल बाजार, फिर उसको वहां से गिरफ्तार किया गया। तो एक ये सिविक वॉलेंटियर को काफी बचाते हैं, कलकत्ता पुलिस बोलिए, वेस्ट बंगाल पुलिस बोलिए, कहीं ना कहीं सुख सुविधा मिलता है सिविक वॉलेंटियर लोगों को। तो काफी एएसआई बा कांस्टेबल बोलिए, तो उन लोगों को कम प्रेशर में रहता है अगर एएसआई काम ज्यादा, अगर सिविक वॉलेंटियर अगर काम ज्यादा करे। तो ये सिविक वॉलेंटियर को हमेशा से वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस बचाव में रखती है। जी। मुकेश, आपने ये जो खबर ब्रेक की सबसे पहले कि ये जो बाइक नंबर है WV01A E05021, ये जो 5021 नंबर है, इसका रहस्य जो है वो क्या है? क्यों कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम ये रजिस्टर्ड थी? ये ठीक है कि रजिस्टर्ड थी कोलकाता पुलिस के नाम, क्योंकि वो कई सैकड़ों बाइकें खरीदते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में किया जा सके, कंट्रोल में लिया जा सके। लेकिन एक सिविल वॉलंटियर को ये बाइक दे देना, और उस बाइक से, उस सरकारी बाइक से वो न केवल आपराधिक कामों को अंजाम देता है, बल्कि वो एक लेडी डॉक्टर जो कि ड्यूटी पे तैनात थी, उसके साथ रेप और उसका मर्डर भी कर देता है। और उसके बाद उसके हौसले देखिए, आराम से जाके पुलिस के बैरक में जाके सो जाता है।
पहले दिन आत्महत्या का मुकदमा दर्ज होता है, बाद में जब दबाव पड़ता है, मीडिया का दबाव आता है, तब फिर पुलिस जो है इस मामले को फिर से खोलती है और इसको हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले पर जो राजनीति आज हो रही है, बीजेपी ने ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, पुलिस कमिश्नर का भी इस्तीफा मांगा है, क्योंकि ये जो जांच में नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इसके बाद राजनीतिक दबाव ममता बनर्जी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, देखिए बिल्कुल, जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बढ़ गया है क्योंकि आज जिस तरह से पूरे कोलकाता में सड़कों पर छात्र संगठन दिखे, दूसरा ये बाइक का नंबर है इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद कोलकाता पुलिस को सफाई देनी पड़ी। सबसे बड़ी बात ये इसमें ये है कि बाइक का नंबर भले ही पुलिस कमिश्नर के नाम हो, लेकिन सरकारी बाइक का कोई निजी आदमी इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है और न सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। बाइक को लेकर जाता है और बाइक वारदात करने के बाद उसी बाइक से वो वापस लौटता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है और जब लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद कोलकाता पुलिस सफाई देती है कि नहीं, ये तो बाइक सारे सरकारी जो वाहन है कोलकाता पुलिस के, वो पुलिस कमिश्नर के नाम है। लेकिन पुलिस ने सफाई इस बात की नहीं दी कि आखिर कैसे एक प्राइवेट हुँ। आदमी सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस के वाहन का इस्तेमाल कर रहा था और उसने इस वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल इस्तेमाल किया। वारदात में भी किया, रेड लाइट एरिया गया वहां भी किया और शराब पीने के लिए भी किया। तो इसको लेकर कोलकाता पुलिस ने कोई सफाई नहीं दी है। जी हाँ, बिल्कुल अहम जानकारी दे रहे हैं मुकेश सेंगर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, और संतोष कुमार आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। ये जो विशेष कवरेज थी, ये उस बाइक नंबर के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए थी, ताकि लोग समझ सकें कि आखिर संजय रॉय, जो कि एक लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी है, वो कैसे कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड बाइक से न केवल पूरे कोलकाता में घूमता हुआ शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, अलग-अलग जगहों पर जा रहा था, रेड लाइट एरिया में घूम रहा था, और फिर आखिरी में आके रात को उसने एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया और मर्डर किया। और उसके बाद उसका, आप उसकी ताकत देखिए, उसका रसूख देखिए कि उसी पुलिस के साथ जाकर वो एक बैरक में जाके सो गया, जहाँ से बाद में वो पकड़ा गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।